2008 में बहुत से लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग खो दी थी। 2020 में मार्केट करीब 30% गिरा और लाखों लोगों ने पैनिक में अपने शेयर बेच दिए। लेकिन सच ये भी है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इसी क्रैश में पैसा बना रहे थे। फर्क क्या था? न ज़्यादा नॉलेज और न कोई खास लक, सिर्फ सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे आप अपना पोर्टफोलियो सिर्फ बचा ही नहीं पाएंगे बल्कि बेयर मार्केट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। ध्यान रखें, मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन बिना प्लान के निवेश करना रिस्की हो सकता है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो अगली गिरावट में आपका पोर्टफोलियो 30 से 50% तक नीचे जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, बेयर मार्केट नंबर का नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। जब मार्केट गिरता है, न्यूज़ डर फैलाती है, लोग पैनिक करने लगते हैं, यूट्यूब पर नेगेटिव वीडियो आ जाती है, वे अपना प्लान भूल जाते हैं और डर में आकर नुकसान में बेच देती है। असली सच्चाई क्या है? मार्केट खत्म नहीं होता, यह समय समय पर रीसेट होता है। कमज़ोर कंपनियां गिरती हैं और मजबूत कंपनियां टिकती हैं। यही असली फर्क बनता है। इस समय दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो डर जाते हैं और जल्दी बेच देती हैं। दूसरे वे लोग जो शांत रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। स्मार्ट निवेशक क्या करते हैं? वे जल्दबाजी नहीं करते, वे समझदारी में फैसला लेते हैं और धीरे धीरे निवेश करते हैं। ध्यान रखें, मार्केट का गिरना सामान्य है, यह निवेश के सफर का हिस्सा है। अगर आप सही माइंडसेट रखते हैं तो यही समय आपके लिए मौका बन सकता है। इसलिए डर नहीं, समझ से काम लें। बेयर मार्केट में लोग पैसा क्यों खोते हैं? सबसे बड़ा कारण है गलत फैसले और बिना तैयारी के निवेश करना। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहली गलती है पैनिक सेलिंग। जब पोर्टफोलियो 20% या उससे ज़्यादा नीचे जाता है तो लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं बेचा तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस डर में वे अपने शेयर बेच देती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही आप नुकसान में बेच देते हैं आपका लॉस परमानेंट हो जाता है। मार्केट बाद में रिकवर कर सकता है, लेकिन आप उस रिकवरी का फ़ायदा नहीं ले पाते। दूसरी गलती है कैश स्ट्रेटजी का ना होना। बहुत से लोग अपने सारे पैसे एक साथ निवेश कर देते हैं। जब मार्केट गिरता है तो उनके पास नया निवेश करने के लिए कैश नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वे सस्ते दाम पर अच्छी कंपनियां नहीं खरीद पाते। तीसरी बड़ी गलती है गलत स्टॉक चुनना। कुछ लोग हाई डेप्थ कंपनियों में निवेश करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हाइप के आधार पर स्टॉक खरीदते हैं और कुछ लोग बिना बिजनेस समझे निवेश कर देते हैं। ऐसी कंपनियां बेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरती हैं और कई बार ये जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाती। इसलिए सही कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोगों को लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। वे रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं और बिना सोचे समझे ज़्यादा निवेश कर देते हैं। लेकिन बेयर मार्केट में उन्हें सच्चाई दिखता है। यह दिखता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य है और बिना योजना के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ध्यान रखें, बेयर मार्केट में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट गिरता है, नुकसान इसलिए होता है क्योंकि हम गलत फैसले लेते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और सोच समझकर निवेश करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अब सवाल यह है कि आखिर करना क्या चाहिए। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होता, सही स्ट्रेटजी होना जरूरी है। पहला नियम है पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में बांटना। यही समझदार निवेशकों का तरीका है। पहला हिस्सा है कोर पोर्टफोलियो। यह आपके कुल निवेश का लगभग 50 से 60% होना चाहिए। इसमें वही कंपनियां रखें जो मजबूत हों और लंबे समय तक बढ़ने की क्षमता रखती हों। ऐसी कंपनियां जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हों, जिन पर कर्ज कम हो और जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो। ये कंपनियां समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती हैं और आपका पोर्टफोलियो स्थिर रखती हैं। दूसरा हिस्सा है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। यह लगभग 20 से 30% होना चाहिए। इसमें ऐसे सेक्टर आते हैं जो मुश्किल समय में भी ठीक चलती रहती हैं, जैसे एफएमसीजी, फार्मा और यूटिलिटी सेक्टर। इनकी खास बात यह है कि जब मार्केट गिरता है तो ये बाकी स्टॉक की तुलना में कम गिरती हैं। तीसरा ऐसा कैश या अपॉर्चुनिटी फंड। यह भी लगभग 20 से 30% होना चाहिए। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे ताकतवर हथियार है। जब मार्केट गिरता है तो यही कैश आपको अच्छे मौके देता है।
आप सस्ते दाम पर अच्छी कंपनियां खरीद सकती हैं। दूसरा नियम है एसआईपी बंद मत करो। बहुत से लोग मार्केट गिरने पर निवेश रोक देते हैं, लेकिन सच यह है कि यही समय सबसे अच्छा होता है खरीदने के लिए। जब कीमतें कम होती हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और भविष्य में इसका फायदा मिलता है। तीसरा नियम होता है सही तरीके से खरीदना। एक साथ पूरा पैसा निवेश करना सही नहीं है, इसके बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होता है। मान लीजिए मार्केट 10% गिरता है तो आप थोड़ा निवेश करें, अगर 20% गिरता है तो थोड़ा और निवेश करें, और अगर 30% गिरता है तो और ज़्यादा निवेश करें। इससे आपकी औसत खरीद कीमत कम होती है और रिस्क भी कम होता है। चौथा नियम है सिर्फ मजबूत कंपनियों में निवेश करना। बेयर मार्केट में असली परीक्षा होती है, यह दिखाता है कि कौन सी कंपनी टिकेंगी और कौन सी बाहर हो जाएंगी। इसीलिए निवेश करने से पहले ध्यान रखें कंपनी पर कर्ज कम हो, कैश फ्लो अच्छा हो और उसका ब्रांड मजबूत हो। कमज़ोर कंपनियां अक्सर गिरती हैं और कई बार वापस भी नहीं आती। पांचवा और सबसे ज़रूरी नियम है इमोशन कंट्रोल। मार्केट गिरता है तो डर लगता है और मार्केट बढ़ता है तो लालच आता है। दोनों ही स्थिति खतरनाक हो सकती है। अगर आप डर में बेचते हो तो नुकसान होता है, अगर आप लालच में ज़्यादा खरीदते हो तो रिस्क बढ़ जाता है। समझदार निवेशक क्या करते हैं, वे अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। वे इमोशनल के आधार पर फैसले नहीं लेते, वे धैर्य रखते हैं और लंबे समय के बारे में सोचते हैं। ध्यान रखें बेयर मार्केट में सफलता किस्मत से नहीं मिलती, यह सही प्लान और अनुशासन से मिलती है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं बल्कि भविष्य में बेहतर रिटर्न की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो दो निवेशक हैं। पहला इन्वेस्टर जब मार्केट गिरता है तो वह घबरा जाता है, वह अपने पोर्टफोलियो को नीचे जाता देख डर में आकर सारे शेयर बेच देता है। उसे लगभग 30% का नुकसान होता है। कुछ समय बाद मार्केट वापस ऊपर आता है, लेकिन वह उस समय रिकवरी का हिस्सा नहीं बन पाता। दूसरा इन्वेस्टर है, मार्केट गिरता है लेकिन वह शांत रहता है, वह अपनी एसआईपी बंद नहीं करता और धीरे धीरे मजबूत कंपनियों में निवेश करता रहता है। वह जल्दी फैसले नहीं लेता बल्कि धैर्य रखता है। 2 से 3 साल बाद उसका पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इस कहानी का मतलब साफ है, फर्क नॉलेज का नहीं होता, फर्क होता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन का। जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़रूरी होता है सही तरीके से सोचना और घबराहट में फैसले न लेना। ऐसे समय में आपको 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, पैनिक मत करो। मार्केट का गिरना सामान्य है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान बढ़ा सकता है। दूसरी बात है, कैश बचा कर रखो। अगर आपके पास कैश होगा तो आप गिरावट में अच्छे मौके का फायदा उठा सकती हैं। तीसरी बात है, एसआईपी जारी रखो। मार्केट नीचे होने पर निवेश करना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है, इसीलिए निवेश को बीच में रोकना सही नहीं होता। चौथी बात है, सिर्फ मजबूत कंपनियों पर ध्यान दो। ऐसी कंपनियां चुनो जिनका बिजनेस स्थिर हो और जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉन्ग टर्म सोच रखो। छोटे समय में उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय के लक्ष्य पर फोकस करें। ध्यान रखें मार्केट में गिरावट एक प्रक्रिया है और समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है। बेयर मार्केट डरने की चीज़ नहीं है, यह एक ऐसा समय होता है जब मार्केट में बड़ा बदलाव होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यह समय होता है वेल्थ ट्रांसफ़र का, जहां कमज़ोर निवेशक डर के कारण अपने निवेश बेच देते हैं और समझदार निवेशक धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते और धीरे धीरे अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं। समय के साथ सही फैसले बड़ा अंतर बनाती हैं। ध्यान रखें मार्केट का गिरना हमेशा बुरा नहीं होता, अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह एक अवसर भी हो सकता है। अंत में बस एक बात ध्यान रखें, जब मार्केट गिरता है तब ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन वही समय कुछ लोगों के लिए भविष्य बनाने का मौका बन जाता है। अगर आप सच में एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं तो एक छोटा सा कदम अभी उठाएं। कमेंट में लिखें डिसिप्लिन, ताकि आप खुद को याद दिला सकें कि निवेश में सबसे ज़रूरी चीज़ डिसिप्लिन होता है। और इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब भी मार्केट में गिरावट आए आप इसे दोबारा देख सकें और सही फैसले ले सकें। ध्यान रखें मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ बदलता रहता है और जो लोग तैयार रहते हैं वे ही बेहतर फैसले ले पाते हैं।
हो सकता है अगला बेयर मार्केट आपके लिए एक बड़ा सीखने का मौका हो, इसलिए तैयार रहो और समझदारी से निवेश करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।